लेसन 3 इतना बड़ा चैप्टर का नाम कौन लिखेगा? लेसन 3 ही लिख देता हूँ। ये होगा पार्ट 2। अच्छा, oh hi, you're already here. Today we will be discussing class 10 maths, pair of linear equations in two variable. इतना बड़ा मैंने नहीं लिखा, समझ लो। और आज करेंगे डिस्कस पार्ट 2। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? इफ यू रिमेम्बर केयरफुली, मैंने 3 बार बोला था कि अगर तुमने पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो मैं उसको डाल दूंगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, वो देख लेना। तो वहां पे शॉर्ट एंड समराइज में बोलता हूँ, अगर इफ देयर आर टू इक्वेशंस, सपोज a1x plus b1y plus c1 equals to 0, this is the first equation, और a2x plus b2y plus c2 equals to अगर 0 है, दो इक्वेशन, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे? a1 by a2, ठीक है, that will if it is not equals to b1 by b2, पहला वाला सिचुएशन यही था, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? ओनली वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन इसको बोलता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको तुम नीचे देखोगे डिनोमिनेटर में, तो वन सॉल्यूशन है, या ये तो किसमें बोलते हैं? एल्जेब्रिकली बोलते हैं। अगर ग्राफिकली वो देखेंगे तो उसका क्या है? और एक इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और क्या था? a1 by a2 is equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2। अगर ये सिचुएशन रहा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक बार देख लेता हूँ, मैं भी भूल गया। ओके, आई एम जोकिंग। क्या था वो? a1 by a2 equal to b1 by b2 not equals to c1 by c2। ये था पैरेलल लाइन या फिर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन बोल सकता है एल्जेब्रिकली, या फिर पैरेलल लाइंस बोल सकता है, पैरेलल लाइंस, ठीक है, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। और थर्ड क्या था? a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to, अच्छा, c1 equals to c1 by c2। ये अगर होता है तो क्या होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। वो मैंने दे दिया था एक एक का एग्जांपल लास्ट क्लास में, अच्छे से वही डिस्कस किया, ठीक है। अगर देखा नहीं है तो वो देख लेना। तो ये होगा कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज तुम्हें ध्यान में रखना है, अगर सॉल्यूशन निकले, एक सॉल्यूशन हो या फिर मल्टीपल सॉल्यूशन हो, क्योंकि दो सॉल्यूशन तो नहीं होगा, क्योंकि दो लाइन एक पॉइंट में कट करेगा या फिर एवरी पॉइंट में कट करेगा, है ना। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सो इंटरसेक्टिंग लाइन अगर है या फिर कोइंसिडेंट लाइन, अगर वन सॉल्यूशन है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब उसका सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंटली उसका सॉल्यूशन मिल रहा है तुमको। बट इफ इट इज नो सॉल्यूशन या फिर पैरेलल लाइन, ये सिचुएशन अराइज होने से हम लोग उसको बोलते हैं क्या? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंस, ठीक है, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना। उसके हिसाब से मैं एक जो ग्राफ का पार्ट है वो स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू शो इट इन दिस व्हाइट बोर्ड। सो द ग्राफ पार्ट आई विल बी डिस्कसिंग लेटर, याद रखना, वो छूट गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज 3.2 का करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या बोला? On comparing the ratios of a1 by a2 equal b1 by b2 and c1 by c2, find whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at one point, parallel या coincident। तुम्हें 3 इक्वेशन दिया है, तुम्हें 3 पेयर्स ऑफ इक्वेशन दिया है, उसमें से तुम्हें बोला कि चेक करने के लिए कि कौन सा लिनियर होगा, मतलब कौन सा वन सॉल्यूशन होगा, कौन सा नो सॉल्यूशन होगा, कौन सा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था? अगर तुम ग्राफ प्लॉट करके वो देखोगे, दैट विल बी ए लॉन्ग जॉब, ठीक है। उसको शॉर्ट करने के लिए मैंने तुमको ये टेक्निक दे दिया है। इससे तुम पता चलेगा तुमको कि वेदर इट इज इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग या फिर इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल एक्सरसाइज का दिखा देता हूँ एक, तो बाकी दो तुम घर में कर सकोगे। तो देखो, पहले तुम्हें क्या आइडेंटिफाई करना है? इक्वेशंस जो दिया रहेगा उसमें से you have to identify what is a1, what is b1, what is c1 and what is a2, what is b2, what is c2, ठीक है। तो एग्जाम एक्सरसाइज 3.2 है,
3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 करते हैं। देखो व्हाट इज द क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन बट ओके जस्ट टू चेक। तो 5x ठीक है माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये है एक। और एक है 7x ठीक है प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है ना, माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ओके दीज आर द टू इक्वेशंस गिवन। पहले आइडेंटिफाई करो a b और c क्या होगा। तो यहां से अगर तुम आइडेंटिफाई करते हो a क्या, a1 कितना होगा 5, b1 कितना होगा, देखो साइन को लेके तुम्हें कंपेयर करना है, -4। ओह माय गॉड आई डिड जस्ट शो द टेक्निकल स्किल ऑफ माइंड। -4 और c1 क्या होगा 8 हो जाएगा ठीक है। ये बन गया तुम्हारा नेक्स्ट का a2 होगा तुम्हारा 7 x के साथ है, b2 कितना होगा 6 बिकॉज इट इज प्लस, और c2 कितना होगा तुम्हारा -9 ठीक है। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल गया। अभी तुम क्या निकालोगे, तीनों का रेशियो निकालोगे। a1/a2 निकालो कितना है, b1/b2 निकालो कितना है, और c1/c2 निकालो कितना है। अभी a1 कितना है 5/7 ठीक है, ये काटाकुटी नहीं जाएगा, कीप इट लाइक दिस। b1/b2 मतलब -4/6 काटाकुटी जाता है, 2 2 = 4 2 3 = 6 सो -2/3। और c1/c2 क्या होगा, c1/c2 होगा 8/-9। देखो a1/a2 b1/b2 के साथ मैच किया नहीं किया, so since a1/a2 is not equals to b1/b2 therefore the two lines क्या बोला कितना सॉल्यूशन है ना, अगर a1/a2 not equals to b1/b2 होगा तो क्या होगा, the two lines intersect at one point, intersect at one point ठीक है। कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया that you don't have to find, okay so this is the next part ठीक है, समझ में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिखा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वैसे ही करके तुम निकाल सकते हो। तुम तीनों निकालना फिर देखना कि कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये दोनों इक्वल आया ये नहीं आया तो सेकंड कंडीशन, अगर तीनों ही इक्वल आया तो थर्ड कंडीशन। वो तो देख लेना काटाकुटी करके मिनिमम मतलब लोएस्ट फॉर्म में निकाल के फिर करना पड़ेगा ठीक है, समझ में आया था। ओके अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3 भी सेम है ठीक है। 3 का क्या बोला देखो, क्वेश्चन पहले पढ़ लो। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 and c1/c2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अभी थोड़ी देर पहले समझाया कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, पहले वाला और थर्ड वाला, मतलब वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन जब होता है तो उसको कंसिस्टेंट लिखोगे, या फिर जो सेकंड वाला है नो सॉल्यूशन वाला उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट ठीक है। तो सेम है, फिर भी मैं तुम्हारा सुविधा के लिए क्वेश्चन नंबर कितना दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर एक टर्म दिखा देता हूं ना, क्वेश्चन नंबर 3 दिखा दोगे ठीक है। 3 दिखा देता हूं, 3 का 3 एक दिखाने से बाकी दिन कर पाओगे, और ये भी करना जो मैंने दिखाया। तो क्या है, ले लेता हूं कॉपी। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7। तो अगर ऐसा है तो इसको पहले किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उस तरफ 0 होना पड़ेगा ठीक है। तो वो क्या होगा, पहले तो एलसीएम ले लो इसका, 3 और 2 का 6, तो 2 3 = 9x हो जाएगा, प्लस 3 2 = 6, तो 2 5 = 10y हो जाएगा इक्वल टू 7। तो वो क्या बन गया, अच्छा ये 6 को उस तरफ लेके जाओ तो हो गया 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 6 7 = 42। अभी 42 उस तरफ नहीं हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c मतलब -42 इक्वल्स टू 0। ये बन गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। व्हाट इज योर सेकंड इक्वेशन, ये तो शायद इजी है। अच्छा 9x - 10y इक्वल्स टू 14। तो देखा समझ में आया। तो तुम अगर ऐसा टाइप का है तो ऐसा मत लो, इसको सिंपलीफाई करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ फिर करो।
जो करना है तुम्हें। तो ये इसका क्या होगा 9x माइनस 10y माइनस 14 मतलब प्लस ऑफ माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो अभी देखो a1 ये हो गया, b1 ये, c1 ये, तो लिखो हेयर या फिर गिवन कुछ भी लिख दो। a1 9, a2 सॉरी b1 10 और c1 तुम्हारा माइनस 42 मिल गया। अभी वहां से a2 तुम्हारा 9, b2 तुम्हारा माइनस 10 और c2 तुम्हारा माइनस 14, ठीक है। तो तुम्हें a1 by a2 जब करोगे a1 by a2 तो 9 by 9 तुम्हें मिल गया 1, b1 by b2 जब करोगे तो मिल गया 10 by माइनस 10, वो हो गया तुम्हारा माइनस 1। तो अगर ये दोनों मैच नहीं किया तो फर्स्ट कंडीशन ही होगा ना ऑब्वियसली। सो देन यू डोंट हैव टू डू द थर्ड वन। करो तो कर सकते हो बट नहीं करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लिखोगे, सिंस a1 by a2 is not equals to b1 by b2, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई किया नहीं किया therefore ये क्या है, वन सॉल्यूशन। द इक्वेशंस हैज ओनली वन सॉल्यूशन, इक्वेशंस हैज वन सॉल्यूशन, ठीक है। अगर एक ही सॉल्यूशन होता है तो उसमें क्या बोल सकते हो तुम, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। दिस विल बिकम कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट ऐसे करके तुम करो। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो सेम है लेकिन वो बोला ग्राफिकली। तो ग्राफिकली पार्ट अगर ग्राफ आता है देन यू कैन डू बाय योरसेल्फ, और नहीं तो मैं समझाऊंगा, वो कॉल मतलब वो बुलाऊंगा ये, ठीक है। अच्छा ठीक है, इतना तक समझ में आया। अभी देखो मैंने क्या बोला था, इसके लिए बस यही थी होमवर्क है, बाकी वाला पार्ट मैं थोड़ा देरी से दिखाऊंगा। अभी देखो दो अगर इक्वेशन दिया है, दो लीनियर इक्वेशन है, तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा, वन सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो, ठीक है ना। तो हम जनरली जो करेंगे इक्वेशन, वो पहले तो वो चेक ही कर लेंगे कि वो वन सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो देखो दो इक्वेशन है, दो ग्राफ है, उसको सॉल्व करने के लिए देयर आर 4 टेक्निक्स, 4 वेज या फिर 4 मेथड्स आर गिवन, ठीक है। मेथड्स को अच्छे से नोट करो, क्या क्या मेथड, एक एक क्लास में एक एक मेथड कराऊंगा। फर्स्ट मेथड इज योर ग्राफिकल मेथड, जो तुमको मैंने अभी तक नहीं करवाया बिकॉज ऑफ दिस ऑब्वियस रीजन। ये हो गया तुम्हारा ग्राफिकल मेथड, जहां से तुम दो ग्राफ पुट करोगे, ग्राफ में अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो वन सॉल्यूशन वहां से निकल जाएगा x और y का वैल्यू, ठीक है। नंबर 2 इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। नंबर 3 सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद तुम्हारा आएगा, एक सेकंड देखना पड़ेगा क्या था, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। नंबर 4 आएगा तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आई थिंक यस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये पेन में तो कुछ मार्कर है ही नहीं काले, देखो तो ये तुम्हें 4 सॉल्यूशन है। तो आज हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है। ग्राफिकल मेथड को लास्ट के लिए छोड़ दे रहा हूं, पहले जो अलजेब्रिकली सॉल्व, ये तो ग्राफिकली और ये तीनों है अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली मतलब मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे इसको विदाउट यूजिंग ग्राफ, ठीक है। तो अभी डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। देखो अभी हम लोग करेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब नाम से समझ में आ रहा है, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट। अगर सपोज मान लो तुम्हारा अगर फिजिक्स टीचर एब्सेंट है तो उसके सब्स्टिट्यूट में कौन आता है, उसका दूसरा टीचर आता है, ठीक है ना। मतलब मेरे सब्स्टिट्यूट में कोई और नहीं आएगा क्योंकि आई एम द ओनली वन, ओके, जोक्स अपार्ट। तुम्हारा सब्स्टिट्यूट मतलब क्या है, उसका जगह में रिप्लेस करना, वैल्यू को रिप्लेस करेंगे हम लोग। मतलब व्हाट इज द मेथड, मतलब एक आइदर तुम x का वैल्यू निकालो, ठीक है। दोनों में से देखो तुम्हारा स्टेप्स अच्छे से याद कर लो। पहला स्टेप क्या होगा तुम्हारा कि आउट ऑफ द टू इक्वेशंस किसी भी एक का वैल्यू निकालो, आइदर x का वैल्यू निकालो या फिर y का वैल्यू निकालो, ठीक है। और
जो इक्वेशन से तुम निकालोगे x या फिर y का वैल्यू, वो सेकेंड इक्वेशन में तुमको पुट करना है। ठीक है, समझ में नहीं आया? अच्छा है, मुझे भी समझ में नहीं आया। देखो सपोज मैं खुद से एक रैंडम क्वेश्चन लेता हूँ, x प्लस 2y इक्वल्स टू सपोज 30 नहीं, थोड़ा बड़ा हो गया, 15 लेता हूँ। ठीक है, और एक लेता हूँ सपोज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। ठीक है, इजी फिगर से लिया। तो तुम देखो, पहले हम सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, पहले x का वैल्यू निकालेंगे फिर उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, या फिर पहले y का वैल्यू निकालेंगे उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो इन जनरल हम लोगों का क्या होगा, जहां पे देखो तुम x फ्री है कि नहीं, यहाँ पे x फ्री है, यहाँ पे x फ्री नहीं है, तो तुम क्या करोगे, जहां पे x फ्री है, अगर दोनों में फ्री नहीं रहा दैट इज अनदर मैटर, अगर फ्री है तो उसको पहले निकालोगे। तो तुम्हें पहले इक्वेशन को देना है, इसको तुम नंबरिंग करो 1, इसको करो इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इंप्लाइज 1 क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 15। यहां से तुम x भी निकाल सकते हो, y भी निकाल सकते हो, which is convenient, x is convenient। देखो x अगर लिखेंगे तो क्या होगा, 15 माइनस 2y। अगर तुम्हें मान लो y निकालना है तो क्या लिखते हैं, 2y इक्वल्स टू 15 माइनस x, तो y इक्वल्स टू 15 माइनस x बाई 2। तो बाई y का झमेला मत करो अगर पॉसिबल होता है तो। ठीक है, तो x का वैल्यू हमको मिल गया, दैट इज इक्वेशन 3। अभी जो x का वैल्यू है तो वे कहां से निकला, इक्वेशन 1 से निकला या इक्वेशन 2 से निकला? इक्वेशन 1 से निकला, तो जिस इक्वेशन से निकला उसको टच मत करो, जो सेकेंड इक्वेशन है उसको लिखो अभी। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2 इंप्लाइज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो 2x है ना, तो ये जो x का वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या किया, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाला और वो x का वैल्यू 2 में पुट कर दिया, सेम इक्वेशन में मत पुट करना। ठीक है, तो 2x मतलब 2 इंटू x की जगह लिखेंगे 15 माइनस 2y प्लस 3y, y की जगह तो y होगा, इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो गया 7। ठीक है, अभी मुझको बहुत गर्मी लग रहा है। ठीक है, तो ये बन गया, अभी मल्टीप्लाई करो, 2 15 जा 30 माइनस 2 2 जा 4y। ठीक है, तो प्लस 3y इक्वल्स टू क्या है 7। अभी देखो 30 है या फिर यहाँ पे क्या है 30 माइनस 4y प्लस 3y मतलब माइनस y इक्वल्स टू 7। तो 30 यहाँ पे इस तरफ अगर 7 आएगा तो माइनस 7, और इस तरफ अगर y आता है तो प्लस y। तो 30 माइनस 7 कितना है 23 इक्वल्स टू y, मतलब y का वैल्यू मिल गया कि नहीं, मिल गया। अभी इस y का वैल्यू को हम लोग किस में पुट करेंगे, x में पुट करेंगे, मतलब इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। व्हाट इज इक्वेशन 3, x इक्वल्स टू 15 माइनस 2y। तो 15 माइनस 2 y क्या है, देखो 23 है, तो 2 into 23 पुट करेंगे, तो 15 माइनस 23 2 जा 46 होगा ना, हाँ, तो 46 से 15 को माइनस कर दो, 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 1 3, 31 माइनस 31। तो x का वैल्यू क्या हो गया माइनस 31। समझ में आया कि नहीं? देखो आवर एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, राइट। तो पहले तो तुम चेक कर लोगे कि वो इंटरसेक्टिंग होगा कि नहीं। तो वो कैसे चेक करोगे, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नहीं होने से मींस होगा। तो देखो 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2/3, ये तो सीधा हिसाब है। ठीक है, तो 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2/3, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होना ही है ना। तो पहले क्या किया हमने, 1 से x का वैल्यू निकाला। अच्छा स्टेप देखो, कैलकुलेशन तो खुद का है, स्टेप समझो। पहले क्या किया, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाला, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है ना, तुम उल्टा भी कर सकते हो, इक्वेशन 2 से y का वैल्यू निकालो फिर उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, कोई भी एक। सब्स्टिट्यूट मतलब एक का वैल्यू निकालो और एक में पुट करो, वही बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। साइंस का टीचर एब्सेंट है, तो साइंस का टीचर किसने फिलअप कर दिया, x इक्वल टू दिस ना, तो x के जगह हमने क्या पुट कर दिया y। साइंस टीचर इज एब्सेंट, तो उसकी जगह
मैथ्स टीचर आ गए, क्लास ले ली, ठीक है। तो क्लास तो कंप्लीट हो गया, आंसर तो मिल जाएगा तुमको। तो यहाँ पे फिर y का वैल्यू निकला, तो y का वैल्यू को इस तरफ पुट कर दो, वहां से x निकल आएगा। समझ में आया कि नहीं? बोलो, समझ में आया? ठीक है, और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, रुको। अभी देखो एग्जांपल जो 4 है, देखो अगर तुम्हें पहला वाला मेथड समझ में आया तो एग्जांपल 7 वीडियो को पॉज करके फिर खुद से करो ट्राई। अगर नहीं होता है, पहला वाला समझ में नहीं आया, तो ये वाला वीडियो देखो, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन? 7x minus 15y equals to 2, और एक है x plus 2y equals to 3। तुम देखो इन दोनों इक्वेशंस में इजी कौन सा लग रहा है? फ्री फ्रॉम एनी वैल्यू, ये वाला। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को पुट करेंगे, मतलब इक्वेशन 2 से निकालेंगे x का वैल्यू और उसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो 2 इंप्लाइज क्या है इक्वेशन? x plus 2y equals to 3, ठीक है। तो x equals to क्या लिखेंगे? 3 minus 2y, इसको एक इक्वेशन दे दो से 3, ठीक है। अभी इक्वेशन 2 को तो यूज कर लिया, अभी इक्वेशन 2 का कोई काम नहीं है, तो x का वैल्यू हमको कहाँ पे बिठाना है? इक्वेशन 1 पे। तो 1 implies 1 क्या है? 7x minus 15y equals to 2। अभी 7 x के जगह क्या पुट करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। द वैल्यू ऑफ x इज सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस, तो 3 minus 2y minus 15y equals to 2। तो ये क्या हो गया? फ्रॉम, ये भी लिखना है, पहले वाला लिखा नहीं था तो लिख लेना, फ्रॉम 3। तो कहाँ से मिला तुमको ये वैल्यू? 3 से, तो रेफरेंस देना पड़ेगा। 3 7 जा 21 minus 7 2 जा 14y minus 15y equals to 2, ओके। अभी क्या करोगे बोलो? ठीक किया ना? ये गलत किया मैंने? ठीक ही क्या होगा, मैंने क्या किया? 21 minus 29y equals to 2। हाँ, ऐसा कैसा नंबर आया? तो क्या आएगा? minus 29y equals to 2 minus 21। तो minus 29y equals to minus 21 से अगर 2 जाएगा तो कितना आएगा? 19 है। हाँ, ये कैसा नंबर आया भाई? माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू होगा तुम्हारा 19/29, ऐसा ही आएगा क्या? देख लेता हूँ। हाँ, मैंने किया, करेक्ट ही होगा। हाँ, 19/29। अभी x का वैल्यू निकाल पाओगे? कहाँ पे पुट करेंगे हम लोग? y का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दो। 3 इंप्लाइज क्या होगा? x इक्वल टू 3 minus 2y, तो 3 minus 2 into y क्या है? 19/29। ये कैलकुलेशन मुझसे मत बोलो, ठीक है, कर लेना खुद। समझ में आया क्या मेथड है, प्रोसीजर? ओके। अभी देखो एग्जांपल 8, एग्जांपल जो 8 है वो कुछ क्वेश्चन दिया है पहले, तो तुम्हें वो देखना पड़ेगा। समझ में आया ना? मैं रब करता हूँ। हाँ, एग्जांपल 8 देखो, एग्जांपल 8 क्या है? एग्जांपल 8 बोला सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। बाप रे, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन एक्सरसाइज 3.1। अच्छा, 3.1 तो हम लोगों ने छोड़ दिया था, वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा हुआ। अभी इक्वेशन 1 तो देखो एक्सरसाइज 3.1 भी हो जाएगा उसमें से। तो पहले अभी बोलो इक्वेशन बनाना आता है कि नहीं? ये तो बहुत टफ है ना। कोई कोई तो बोलोगे बहुत टफ है, क्लास 9 में पढ़ाई नहीं किया, 8 में पढ़ाई नहीं किया। कोई टफ नहीं है, अच्छे से समझो, एकदम पानी है, मक्खन है, ठीक है। क्या बोला? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। तो क्या बोला? 7 years ago बोला, तो तुम्हें प्रेजेंट एज से पहले पकड़ लेना है आफ्ताब का और उसका डॉटर का। सिंस वी आर डूइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो हम लोगों को 2 वेरिएबल पकड़ना है। तो लेफ्ट क्या पकड़ेंगे? आफ्ताब्स एज भी, आफ्ताब्स प्रेजेंट एज भी x, एंड आफ्ताब्स डॉटर्स
डॉटर्स प्रेजेंट एज बी वाई, मिल गया एक्स और वाई। अभी क्या बोला 7 years अगो, तो तुम पहले सोचो 7 years अगो मतलब क्या है। अभी तुम्हारा 10 साल है, 7 साल पहले कितना था 3 years सपोज। तो क्या किया तुमने 10 में से 7 को माइनस किया, तो अभी तुम्हारा अगर x है तो 7 साल पहले कितना होगा, आफ्टर प्रेजेंट मतलब 7 साल आगे का एज क्या होगा x माइनस 7। और डॉटर का क्या हो जाएगा, डॉटर क्या सेम एज रहेगी या वो भी जवान होगी मतलब उस टाइम पे ऑब्वियसली, तो उसमें से एज घटेगा y माइनस 7। तो ये 7 साल पहले इन दोनों का एज है, ठीक है। I was मतलब आफ्टर was मतलब आफ्टर is was will ये सब मिलने से मतलब इक्वल टू साइन होगा, ये पकड़ लेना, ठीक है। I was 7 times as old as you were then. I was 7 times as old as you were then. 7 साल पहले उसका जितना एज था उसका 7 टाइम्स करने से उसका उस टाइम का एज मिलेगा, यही बोलो। तुम वैसे भी तुम दिमाग से सोचो आफ्ताब का एज ज्यादा होगा या उसका डॉटर का, ऑफ कोर्स आफ्ताब का एज ज्यादा होगा। तो अगर ज्यादा एज है मतलब दिस इज ग्रेटर, तो ग्रेटर नंबर कैसे मिलेगा, डॉटर ऑब्वियसली छोटा होगा, तो छोटा नंबर के साथ 7 मल्टीप्लाई करने से बड़ा नंबर मिलेगा, दिस इज कॉमन सेंस, राइट। तो इसको पहले इक्वेशन बना लो, क्या होगा x minus 7 equal to 7y minus 7 7 जा 49। तो ये बन जाएगा x ये 7y को इस तरफ लेके आओ, x minus 7y equals to क्या होगा minus 49 plus 7। मतलब एक इक्वेशन क्या हो गया x minus 7y equal to कितना होगा 742 minus 42, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। मैं इक्वेशन बनाऊंगा लेकिन सॉल्व तुमको करना है, ठीक है ना। सेकंड क्या बोला, ऑल्सो 3 years from now, आज से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद माने अगर अभी एज तुम्हारा 10 है, 3 साल बाद कितना होगा 13 years। कैसे किया, प्लस 3 किया, तो उसका प्रेजेंट एज क्या था x, उसके से 3 साल ऐड करोगे तो डॉटर भी क्या एक ही एज की रहेगी, नहीं वो भी क्या होगा 3 साल ज्यादा ही होगा। तो अभी क्या बोला also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be there। 3 years from now क्या बोला आफ्ताब का एज 3 टाइम्स उसका डॉटर्स का एज होगा। ऑफ कोर्स डॉटर छोटी है तो उसका इससे ही छोटा नंबर से ही मल्टीप्लाई करने से तुमको बड़ा नंबर मिलेगा, राइट। तो तुमको फिर मिल जाएगा कितना x plus 3 equals to 3 into y 3y plus 3 into 3 9। तो x minus 3y equals to मिल जाएगा क्या 9 minus 3। तो x minus 3y equals to क्या हो गया 6। समझ में आया 9 minus 3 6 मिल गया तुमको। तो ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करो, मैं नहीं दिखाऊंगा, सॉल्व करके मुझे सेव करना, ठीक है। और एज है तो इयर्स लिखना मत भूलना क्लास में। क्या कौन सा मेथड से सॉल्व करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। एग्जांपल 8, अच्छा एग्जांपल 8 तो मैंने ही कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कितना एग्जांपल 9। एग्जांपल 9 में देखो क्या बोला, let us consider example 2 of section 3.3। my god, that is अच्छा क्वेश्चन दिया है the cost of 2 pencils and 3 eraser is ₹9। देखो क्या बोला, 2 पेंसिल, ये पेंसिल है सपोज, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर, ये इरेजर है 3, ठीक है। मैं रुको तुमको थोड़ा जूम कर देता हूं तो इजी होगा देखने में। 1 सेकंड, आई एम हियर ओनली। तो पेंसिल 2 है और रबर इरेजर कितना है 3 है। तो अगर तुम मान लो एक पेंसिल का 10 रुपीस है और इरेजर का 5 रुपीस है, तो तुम्हें कितना रुपीस पे करना पड़ेगा टोटल। एक पेंसिल का 10 रुपए तो 2 पेंसिल का कितना होगा 20 रुपीस। एक इरेजर का 5 रुपीस तो 3 इरेजर का 5 3 15 रुपीस। तो 20 और 15 को प्लस करने से क्या मिलेगा तुमको 35। ऐसे ही बोलते हैं ना,
तो अगर एक इरेजर, एक पेंसिल का अगर मान लो x पकड़ लेते हैं और एक इरेजर का मान लो y पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो इसका कितना होगा? अगर 10 होने से 2 × 10 20 होता है, तो x होने से क्या होगा? 2 × x 2x। और ये एक का अगर 5 रुपया था तो 3 का कितना था? 5 3 15। तो ये एक का अगर y है तो 3 का क्या होगा? 3 × y, ठीक है ना? तो क्या पकड़ोगे? लेट द प्राइस ऑफ वन पकड़ लेना, वन पेंसिल बी x and the price of one eraser be y, ठीक है? x और y हम लोगों ने पकड़ लिया। तो अभी क्या होगा इक्वेशन? दो इरेजर का कॉस्ट ऑफ टू पेंसिल मतलब 2x प्लस 3y, 3 इरेजर, उसको मिला के तुम्हें कितना रुपीस खर्चा किया? 9 रुपीस खर्चा किया। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अभी क्या बोला? द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, एक पेंसिल का अगर x है तो 4 पेंसिल का कितना होगा? 4x, ठीक है? एंड 6 इरेजर, एक इरेजर का अगर y है तो 6 इरेजर का कितना होगा? 6y। वो मिलके तुम्हारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा 18 रुपीस। सो दैट इज इक्वेशन 2। क्लियर? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अभी इसको तुम्हें क्या करना है? सॉल्व करना है। अच्छा, ये अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें देखना, ये थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? क्यों दिखा देता हूँ बोलता हूँ। अभी देखो, ये अगर तुम चेक करोगे a1/a2 मतलब 2/4 कितना आएगा? 1/2। b1/b2 3/6 काटाकुटी करने से 1/2। c1/c2 इस तरफ लाओ तो क्या होगा? -9/-18। अल्टीमेटली माइनस माइनस विल गो कैंसिल, तो 1/2 मिल जाएगा। 9 1 9 9 2 18। अभी देखो प्रॉब्लम क्या है, तीनों ही 1/2 आया। मतलब क्या होना पड़ेगा? ये अगर होता है मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसको प्रूफ कैसे मतलब कैसे करोगे? तो देखो इक्वेशन 1 को मैंने देखा है, 2x इक्वल्स टू क्या? बैटरी स्टॉप हो गया था तो मैंने इक्वेशन ये कैसे किया? इक्वेशन 1 इंप्लाइज यहाँ से 2x = 9 - 3y, तो x = क्या होगा? 9 - 3y by 2। ये जो into 2 है इसको डिवाइड करके ले आना है, ठीक है? तो अभी इक्वेशन जो 2 है वो क्या है? 4x + 6y - + 18 = 18। तो 4 * x की जगह हम क्या पुट करेंगे? ये वैल्यू 9 - 3y by 2, तो 9 - 3y by 2 मिल गया। अभी बाकी को सेम रखो, तो 2 1 * 2 2 2 * 4, ये 2 हो गया। अभी 2 को इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 9 * 18 2 3 * 6 - 6y + 6y। अभी देखो -6y + 6y कैंसिल जाएगा, तो बच जाएगा क्या? 18 = 18। अगर ऐसा इक्वेशन आता है कि 18 = 18 या फिर 14 = 14 या फिर 2 = 2, जो यानी कि एक ट्रू स्टेटमेंट है, which is a true statement, अगर वो ट्रू स्टेटमेंट होता है therefore the equation has infinitely many solution, ठीक है? अगर तुम्हारा ऐसा आता है कि 17 = 0 या फिर 14 = 9, ऐसा कुछ भी जहां पे इक्वेशंस आर नॉट मतलब ट्रू, तो होगा वो नो सॉल्यूशन, ठीक है? समझ में आया? ऐसा आने से ट्रू स्टेटमेंट आने से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, रॉन्ग स्टेटमेंट आने से नो सॉल्यूशन, ठीक है? समझ में आया है? ओके। अभी देखो एग्जांपल 10 जो करेंगे वो थोड़ा सेम टाइप का, मतलब जो मैंने बोला अभी फॉल्स स्टेटमेंट आने से क्या करोगे? देखो दो रेलवे इक्वेशंस का दे दिया पहले सेक्शन 3.2 पे, तो डायरेक्ट इक्वेशन है, तुमको गिवन है इक्वेशन क्या है? x + 2y - 4 = 0 और एक है 2x + 4y - 12 = 0, ठीक है? तो देखो यहाँ पे भी तुम चेक कर सकते हो, ये कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1/2 a1/a2, 2/4 करने से भी 1/2 a1/a2, यहाँ पे क्या है? 4/12 मतलब ये 1/8 मतलब a1/a2 is not equals to a1/a2 equals to b1/b2 but not equals to c1/c2,
ये कौन सा इक्वेशन था? इनकंसिस्टेंट वाला, मतलब नो सॉल्यूशन वाला। ठीक है, तो पहले तो मेंटली तुम चेक कर लेना, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आंसर राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले फिर से इक्वेशन 1 देंगे, इसको इक्वेशन 2 देंगे। ठीक है, तो 1 इंप्लाइज क्या होगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू तुम्हारा 4 हो जाएगा। 4 को इस तरफ लेके गए तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 माइनस 2y, ये बन गया इक्वेशन 3। इसको कहीं पे कहां पे पुट करना है, अभी इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। 2 इंप्लाइज 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो 2 इंटू एक्स कितना है, 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। 2 4 जा 8 माइनस 2 2 जा 4y प्लस 4y और माइनस 12 को इस तरफ लेके जाने से क्या होगा, प्लस 12। अभी देखो ये काटा कुटी गया, तो 8 इक्वल्स टू क्या आता है, 12। ये क्या ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? ऑफ कोर्स दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो अगर फॉल्स 8 कभी इक्वल टू 12 हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो अगर नहीं हो सकता है तो लिखोगे व्हिच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगर फॉल्स स्टेटमेंट आता है तो तुम्हें क्या समझना पड़ेगा कि द इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 3.3 का जो 1 का 6 क्वेश्चन है वो तो कर ही पाओगे, सिंपल है। अगर प्रॉब्लम होता है तो पूछना वो। ठीक है, तो 1 का सारा होमवर्क कर पाओगे, तो 1 ऑल इज योर होमवर्क। होमवर्क क्या है, 1 ऑल। ठीक है, 2 वाला भी होमवर्क ही है, मैं सिर्फ बोल देता हूं एक बार। क्या बोला देखो क्वेश्चन, 2x plus 3y equals to 11 और 2x minus 4y equals to minus 24। ठीक है, बोला कि फाइंड द सॉल्व दिस, मतलब ये दोनों अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे तो x का वैल्यू निकाला आ जाएगा, y का वैल्यू भी निकाला जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला, hence find the value of m for which y equals to mx plus 3। तो देखो ये दो क्वेश्चन इंटरलिंक्ड है, पहले इन दोनों से क्या निकालोगे, x और y का वैल्यू निकालोगे एंड पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y हियर। तो यहाँ पे x भी पता है, y भी पता है ना, अननोन क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे m रहेगा, तो m को तुम्हें यहाँ से निकालना है। समझ में आया? ओके, अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 6 क्वेश्चन है। प्रॉब्लम सम है, मैं इक्वेशन बनाने में हेल्प करूंगा। पहले तो ट्राई करो कि खुद से हो सकता है कि नहीं, वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर लो, फिर तुम मैच करो। अगर नहीं होता है तो रख दो, मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं दिखाने का बाद भी समझ में नहीं आया, यू कैन कॉल मी एज ऑलवेज। सो क्वेश्चन नंबर 3 का देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज वेरी सिंपल एंड बेसिक वन। क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो एक नंबर को क्या पकड़ोगे, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, हो गया। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब x minus y equal to 26। अभी ये अगर डिफरेंस पॉजिटिव नंबर है, मतलब क्या है, x इज ग्रेटर है, तो तुम पकड़ लोगे कि x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक है 3 टाइम्स ऑफ द अदर। अभी बोलो स्मॉलर नंबर का 3 टाइम्स करने से बड़ा नंबर मिलेगा, या बड़ा नंबर को फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्मॉलर नंबर मिलेगा? ऑब्वियसली जो छोटा नंबर है उसको अगर 3 से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, बड़ा नंबर मिल जाएगा, हाँ कि नहीं? तो तुम्हारा सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, x minus 3y, 3y को इस तरफ लेके आओ, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। पुट कर देना उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो निकल जाएगा। समझ में आया दादा? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, अभी सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या था, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल।
तो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग क्या पकड़ रहे हैं, x और y। तो लार्जर कौन सा हो तुम बोल लो, से x इज लार्जर देन y, सपोज तुम y भी पकड़ सकते हो। सप्लीमेंट्री एंगल क्या बोला, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिट्स द स्मॉलर बाय 18। जो स्मॉलर है उसमें से अगर तुम 18 प्लस करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, लार्जर मिलेगा। ऑफ कोर्स छोटा वाला के साथ ही प्लस करेंगे ना, तभी तुम्हें बड़ा वाला मिलेगा। तो यहाँ पे पकड़ लिया हमने क्या, x इज ग्रेटर, तो x के साथ ऐड 18 नहीं करोगे क्योंकि x इज ऑलरेडी ग्रेटर। तो जो छोटा नंबर है उसके साथ 18 ऐड करने से तुमको क्या मिला, बड़ा वाला नंबर मिला। समझ में आया? और एक इक्वेशन दिया नहीं है तो तुम्हें समझ लेना है कि सिंस इट इज क्या है, क्या सम कर रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री मतलब x प्लस y कितना होगा 180। ये तो बोलेगा ही नहीं क्वेश्चन में डायरेक्टली, सप्लीमेंट्री बोल दिया, दैट मींस यहां से तुमको इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या होगा, x minus y equals to 18। ये हो गया तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करो, निकल जाएगा। समझ में आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दिस इज आल्सो वेरी सिंपल। क्या बोला, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल। वो जो पेंसिल और इरेजर का किया था वैसा ही है। तो एक बैट का कॉस्ट लिख लेना, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ऐसा मत लिखना कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल्स टू दिस 1 बैट। कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू x अगर पकड़ लेते हो और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू y पकड़ लेते हो, तो क्या 7 बैट खरीदा, एक का दाम अगर x है तो 7 का दाम कितना होगा, 7x ऑफ कोर्स। और 6 बॉल, एक बॉल का दाम y है तो 6 का यूनिट कितना होगा, 6y। तो दोनों मिला के उसका कॉस्ट हुआ कितना, 3800। तो मिल गया तुमको पहला इक्वेशन। और क्या बोला सेकंड इक्वेशन, लेटर शी बाइज 3 बैट। एक का दाम x है तो 3 का दाम कितना होगा, 3x, 3 या 8 या 3 है, एंड 5 बॉल्स। 5 का तो एक का दाम y है तो 5 का दाम 5y। तो दोनों मिला के कितना हुआ, ₹1750। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन 2। तो इसको सब्स्टिट्यूशन में पुट करके सॉल्व करो। समझ में आया? इतना तो समझ में आया? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है वो 3 क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। अगर कर सके तो कर लेना, नहीं तो मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं तो कर देना। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, चलो बाय बाय।